हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी मैजिकल लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है आर वी इन लव। ये फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज प्रीटी गुड। दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने 5000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द करवा देना एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पे भी 2500 फॉलोअर्स हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इसे आप 3000 करवा दीजिए। और अब से मैं इंस्टा पे भी कई सारे मूवी सीरीज रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज पोस्ट करूंगा। नाउ विद नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म की शुरुआत में हम सुजिन नाम की लड़की को देख पाते हैं जो साइकिल से घर लौट रही थी, पर घर पहुंचते ही जो नैनी वहां थी वो कहती है, देखो तुम्हारी मदर ने घर का क्या हालत कर दिया। और वो दोनों अंदर पहुंच सुजिन की मदर को संभालने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें अल्जाइमर की बीमारी थी। कुछ देर बाद शाम को सुजिन ग्रीनरी कैफे पहुंचती है जहां वह एज अ बेकर काम करती थी। उसके साथ 2 और लड़के भी वहां काम करते थे। शाम को इतनी लेट पहुंचने के कारण कैफे का मालिक सेजंग, जो कि उनका बॉस था, उस पर भड़क जाता है और सुजिन ये देख डर गई थी तो उसकी तरफ से उसका एक दोस्त जिन बताता है सुजिन की मदर बीमार है इसलिए वो लेट हो गई। बट इसके बावजूद सेजंग बोलता है, क्या तुम इकलौते इंसान हो जिसे घर और काम दोनों मैनेज करना पड़ता है? नहीं ना, तो एक्सक्यूज की जगह काम करो। सेजंग अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ वहां से चला जाता है और एज अ पनिशमेंट वो सारी साफ सफाई का काम सुजिन को देकर जाता है। और उसके जाते ही जेन और उसका साथी सुजिन की मदद कर रहे थे और मदद कर वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि साफ सफाई के बाद अब सुजिन को कल के लिए केक्स रेडी करने होंगे, वरना अगर कल भी वो लेट से आई तो बॉस उसे नहीं छोड़ेगा। वे काम करते वक्त अचानक ही कैफे के अंदर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो बारिश से बचने यहाँ आई थी और सुजिन उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। वो खुद काम करी थी, पर जब वापस लौट कर देखती है तब तक वो लेडी जा चुकी थी। बट सामने टेबल पे एक बुक रखा था जिसका नाम होता है आर यू इन लव। उसे टच करते ही वो शाइन कर रहा था एंड उसके अंदर लिखा था, अगर तुम्हारे मन में प्यार के प्रति कोई भी सवाल है तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब यहाँ जरूर मिल जाएगा। और ये देख सुजिन कहती है, क्या मुझे कभी प्यार हो पाएगा? और वो अगला पेज खोलती है तो उस पर लिखा था, जल्दी कई सारे लोग तुम्हें अपना प्यार कन्फेस करेंगे। पर उस बुक के हर एक पेज पे ऐसे ही कई सारे फ्रेजेस लिखे थे जो कि रैंडम थे और सुजिन को ये बुक कुछ खास नहीं लगती। एंड तो वहाँ सेजंग यानी उसका बॉस आ जाता है जो इतनी रात के उसे देख पहले तो उस पर भड़क जाता है, क्योंकि उसके देर तक काम करने से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएंगे। और फिर वो उसे घर ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इतनी रात को अकेले ट्रैवल करना सेफ नहीं होगा एंड अगर सुजिन को कुछ हुआ तो बॉस होने के नाते पैसे उसे ही देने होंगे। फिर उसे घर पर छोड़ वो बाई तक नहीं कहते और वापस निकल जाते हैं और सुजिन को उनका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आता। वही घर के बाहर अचानक एक नेबर सुजिन से उसका नंबर मांगता है और वो उसे अपना कार्ड देकर जाता है। फिर सुजिन घर के अंदर पहुंचती है जहाँ से नैनी वापस निकल रही थी और वो उसे कहती है, तुम्हारी मदर बहुत बीमार है और वो मुझे आजकल बहुत परेशान भी करती है, मैं बहुत यहाँ काम नहीं कर सकती। पर सुजिन उनसे रिक्वेस्ट करती है क्योंकि अगर वो उनकी हेल्प नहीं करेगी तो घर और कैफे दोनों जगह काम करना पॉसिबल नहीं होगा। एंड सुजिन का बहुत ही इनोसेंट बिहेवियर देख नैनी मान जाती है। फिर अगले दिन सुजिन काम पे आ रही थी कि तभी ट्रैफिक सिग्नल पे एक बंदा सुजिन को देख उसे प्रपोज कर देता है, जो बस सुजिन को बहुत अजीब लगती है क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी ऐसे नहीं पूछा। और वो तुरंत कैफे आ जाती है जहाँ सेजन की दोस्त है ना सुजिन को देख पूछती है, तुम हमेशा पैंट्स क्यों पहनती हो? कभी कभी ड्रेसेस भी ट्राई करो ताकि लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हों। कुछ देर बाद जब वो काउंटर पे खड़ी थी तभी वहीं कस्टमर आकर पूछता है, मेरे बारे में क्या ख्याल है, मुझे डेट करोगी? जिसे सुन सुजिन, जेन और उसका साथी तीनों बहुत हैरान थे क्योंकि आयना के सामने होने के बावजूद भी कोई सुजिन जैसी लड़की को क्यों प्रपोज करेगा। और सुजिन कहती है, आजकल कई सारे लड़के मुझे यूं ही डेट के लिए पूछ रही हैं, बट कोई भी बात उसकी नहीं मानता क्योंकि सुजिन जैसी एक सिंपल लड़की को कोई भला क्यों पसंद करेगा। वही बॉस यानी सेजंग काम करते वक्त ये सब कुछ सुन रहे थे और उस कस्टमर के जाने के बाद सुजिन जब टार्ट्स बना रही थी जो कि अच्छे नहीं होते तो बॉस उस पर गुस्सा होकर कहते हैं, डेटिंग छोड़कर काम पर ध्यान दो। सुजिन थोड़ी उदास हो जाती है, पर आज और कल के कन्फेशंस को देख उसे शक होता है
कहीं ये सब कुछ उस बुक का कमाल तो नहीं, जिससे वो पूछती है कि आजकल के सारे प्रपोजल्स रियल थे। तो बुक पे लिखा आता है हो भी सकता है, बस तुम भरोसा रखो। और सुजिन फिर अगला पेज भी टर्न करती है जिस पे लिखा था जैसे ही अंधेरा हटेगा सच जल्दी सामने आ जाएगा। पर इस लाइन का मतलब सुजिन को समझ नहीं आता। कुछ देर बाद वो दोबारा से टार्च बनाकर बॉस के पास जाती है जो एना के साथ थी, और ये देख वो नाराज होकर वापस आ जाती है कि बॉस जो मुझे डांट रहे थे उन्हें खुद डिशेस की फिक्र नहीं। रात को चैन, उसका दोस्त, सुजिन और उनके बॉस सेजंग साथ डिनर और ड्रिंक्स करे थे, और ज्यादा रात होने की वजह से बॉस सुजिन को घर छोड़ने तक जाते हैं क्योंकि ड्रिंक्स करने के बाद वो होश में नहीं थी। रास्ते में जाते वक्त सुजिन नशे में सामने रखे सेजंग के पिक्चर वाली लॉकेट को गले लगा लेती है और वो उससे कह रही थी मैं इस शख्स से प्यार करती हूँ इसी से। और ये देख सेजंग हैरान था, पर फिर वो उसे घर छोड़ देता है। और अगले दिन जब सुजिन की नींद खुलती है तो वो उस लॉकेट को अपने पास देख एम्बैरेस फील कर रही थी कल रात के इंसिडेंट के लिए। फिर वो काम पे जा रही थी कि तभी नैनी उसे केक खाने के लिए देती है जो खुद सुजिन की मॉम ने बनाया था, और वो केक बहुत ही यम्मी होता है। इस केक को टेस्ट कर सुजिन बिल्कुल वैसे ही कैफे के लिए भी केक बनाती है जिसका टेस्ट बॉस यानी सेजन को भी पसंद आता है, और लिमिटेड एडिशन आइटम्स के लिए ये केक की परमिशन वो दे देते हैं। कुछ देर बाद सेजन के लिए एक पार्सल आता है जिसे सुजिन उन्हें देने जाती है, और दरवाजे के बाहर ही सेजिंग और एना में बहस हो रही थी क्योंकि एना अचानक 2 साल के लिए यूएस जा रही होती है उसे छोड़कर। उसने यूएस जाने के बारे में सेजन को बताया तक नहीं था। इस बारे में सुन पूरे दिन सुजिन उदास और कंफ्यूज थी। रात को सेजन उसे घर ड्रॉप करने ले जा रहा था जहाँ उसे कल रात के बारे में पूछता है, पर सुजिन एकदम से बात पलट देती है कि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। दरअसल वो खुद को एम्बैरेसमेंट से बचा रही थी। सेजन जब उसे लेकर जा रहा था तभी वहाँ एना आ जाती है और गाड़ी में वो खुद बैठ जाती है, जिस पर सेजन उसे हटने के लिए कहता है ताकि सुजिन बैठ सके, और वैसे भी उसे तो यूएस जाना है। उन दोनों को झगड़ता देख सुजिन उन्हें रोक अकेले वहां से चली जाती है और उसे पैदल जाना पड़ता है क्योंकि साइकिल तो सेजन ने गाड़ी में डाल दी थी। वही घर पहुंच सुजिन बुक पे चेक करती है तो इस बार लिखा था प्यार की एक अपॉर्चुनिटी जल्दी तुम्हें मिलेगी, उसे जाने मत देना। और कुछ ही देर में आधी रात को सेजन वहां जाता है नशे में, और उसे जिस ड्राइवर ने यहाँ लाया था वो सुजिन से पैसे लेकर चला जाता है। और वही नशे में सेजंग सुजिन से बोल रहा था वो सारे लोग जो तुम्हें 2 दिन से प्रपोज कर रहे हैं वो सब झूठे हैं, भरोसा नहीं है तो खुद देख लेना। क्या तुम मेरे साथ घूमना पसंद करोगी? और ये बात सुन सुजिन को लगता है वो उसके साथ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि है ना यूएस जा रही है। उसके गैर हाजिरी में सेजन उससे पूछा था ताकि वो खुद को एंटरटेन कर सके। इस बात के लिए सुजिन साफ इनकार कर दरवाजा लगा देती है, और बाहर से बार बार सेजन चिल्ला रहा था अरे चल भी लो, इतना क्या शर्माना। फिर अगले दिन जब सुजिन वापस काम के लिए जा रही थी तभी बाहर उसकी साइकिल मौजूद थी जिसकी मदद से वो कैफे आ जाती है, और ट्रैफिक सिग्नल और कैफे पे उसे वही 2 शख्स मिलते हैं जिन्होंने उसे कुछ दिनों पहले प्रपोज किया था, और वो आज दूसरी लड़की के पीछे थे। यानी कि सुजिन से उनमें से किसी को भी प्यार नहीं होता, बल्कि ये सारे तो बस मजे मजे में उसे प्रपोज करे थे। फिर थोड़ी उदासी के साथ वो काम खत्म करती है और हॉस्पिटल पहुंचती है अपनी मॉम को लेकर उनका चेकअप करवाने के लिए। जहाँ नैनी उसे कहती है मैं इन्हें घर तक ले जाऊंगी, तो सुजिन अकेले ही साइकिल से एक ब्रिज तक जाती है, और वहां हम देख पा रहे थे सुजिन काफी उदास थी क्योंकि उसकी मदर की कंडीशन बहुत खराब होती है और इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकती। रात को जब वो घर चली आती है तो वहाँ 2 लोग जिनमें से एक जो उसका नेबर था और उसने उसे प्रपोज किया होता है, वो लोग उसे परेशान कर रहे थे क्योंकि वो लोग चाहते थे सुजिन उनका एक प्रोडक्ट खरीद ले। दरअसल वो बंदा भी सुजिन के पास प्रोडक्ट बेचने ही आया था, उसे भी सुजिन से कोई प्यार व्यार नहीं होता। और तभी वहाँ पे सेजन आ जाते हैं और वो सुजिन को गाड़ी में बैठने का बोल उन दोनों को मारकर भगा रहे थे, बट वो दोनों उसे मिलकर पीट देते हैं। उल्टा सेजन को बचाने के लिए सुजिन पुलिस बुलाती है। इसके बाद जब सब कुछ ठीक हो चुका था सुजिन पूछती है आप यहाँ मेरे घर तक क्यों आए? तो वो उसे कहता है कल तुमने मेरे बदले पैसे पे कर दिए थे, ये लो वो पैसे। और फिर सुजिन निराश होकर घर वापस आ जाती है
जब वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसे लग रहा था सेजन शायद उसे पसंद करता हो, पर वो तो बस पैसे लौटाने के लिए आया था। फिर अगली सुबह सेजन सुजिन को पिकअप करने उसके घर आ जाता है क्योंकि वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाती है, और आज पहली बार सुजिन उसे हंसते हुए देख पा रही थी। वही अंदर कैफे में जब सुजिन काम कर रही होती है और उसका ध्यान कहीं और था, तभी वहां आग लग जाती है और सुजिन को बचाने सेजन खुद अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। फिर एम्बुलेंस जब उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी तब एना सेजन के पास बैठ जाती है और सिर्फ एक ही सीट थी बैठने के लिए, तो सुजिन कहती है आप हट जाइए, ये सारी गलती मेरी है, तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए। और हॉस्पिटल में वो रो रही थी क्योंकि उसकी वजह से सेजन की ये हालत हो गई। और फिर वो ठीक होकर वापस आ जाता है, जिसे देख सुजिन बहुत खुश थी। और सेजन उसे रोता देख पूछता है क्या तुम मेरे लिए रो रही थी सच में? इस पे वो कहती है और नहीं तो क्या, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सेजन उसे सच बता देता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है और उस रात नशे में कही उसकी सारी बातें सच थी। पर तभी है ना उसे अपने साथ ले जाती है और ये बात सुजिन को अच्छी नहीं लगती। एंड वो यूं ही चलते हुए सोच रही थी कि अगर सेजन मुझसे प्यार करता है तो वह ऐना के साथ क्यों गया। एंड तभी वो कैफे पहुंच जाती है जब वो सारी बातें अपने दोस्तों को बता रही थी, जिसे सुन वो बोलते हैं सीरियसली तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। एंड दोस्तों यहाँ ये रिवील होता है सेजन और ऐना कपल नहीं बल्कि फ्रेटर्नल ट्विंस थे, यानी वो जुड़वा थे जो एक जैसे ना दिखते हों। एंड क्योंकि ऐना सिर्फ 5 ही मिनट सेजन से बड़ी थी तो उसे कभी बड़ी बहन के जैसे नहीं कहता, और इसी कंफ्यूजन में सुजिन ने इतनी गलत फहमी पाल रखी थी। दरअसल सेजन भी सुजिन से उतना ही प्यार करता था जितना कि सुजिन उससे। एंड अब हमें सेजन के पर्सपेक्टिव से शुरुआत से हर एक सीन को दिखाया जाता है कि आखिर उसने शुरुआत में ही सुजिन से अपना प्यार कन्फेस क्यों नहीं कर दिया। तो दरअसल जिस रात सुजिन को बुक मिली थी उस वक्त सेजन कैफे के बाहर ही था और वो किसी तरह हिम्मत कर अपने साथ गाड़ी से घर ड्रॉप कर देता है। और वो सुजिन को इसलिए गुड बाय नहीं बोल सका क्योंकि उसे उसके सामने घबराहट होती थी। यही नहीं, वो उस पर इसलिए गुस्सा कर देता था क्योंकि उसे बहुत प्यार करता था, बट कभी ना बता पाने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा हो जाता है। एंड वो आज तक डरता ही था कि अगर सुजिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया तब, इसलिए उसने कभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं कही। वहीं सुजिन ये सब जान घर वापस आ जाती है और वो बुक पे चेक करती है तो इस बार बुक पे लिखा था टेक सम टाइम। फिर आने वाले कई दिनों तक सेजन हर पल हर घड़ी सुजिन से पूछता है तुमने क्या सोचा, हाँ या ना। और सुजिन हर बार उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। और देख ऐना जेन और उसका दोस्त भी हंस रहे थे। हर दिन सेजन सुजिन को ही देखता रहता है और वो हर वक्त उस पल का इंतजार कर रहा था कि कब सुजिन उसके प्यार को एक्सेप्ट करेगी। सुजिन बुक के लिखे फ्रेज के कारण अब तक रुकी हुई थी। फिर बुक में लिखा आता है वो समय जल्दी आएगा, बस थोड़ा और इंतजार करो। सेजन के जैसे अब ऐना भी इम्पेशेंट होकर उससे एक सच बता देती है कि सेजन ने सुजिन के लिए जापान जाने का ऑफर ठुकरा दिया, और अगर सुजिन चाहे तो दोनों जापान जा सकते हैं। तो सर सेजन को एक लेक्चर अटेंड करने जापान जाने का ऑफर मिला था, जो कि प्रेस्टिजियस बात थी। वही ऐना ने सुजिन का नाम रिकमेंड किया था जापान के फेमस डेजर्ट स्कूल में, क्योंकि सुजिन के बनाए डेजर्ट्स बहुत ही डिलीशियस थे। उन दोनों का काम सिर्फ 6 महीने का ही था और फिर वो कोरिया वापस आ सकते थे। सेजन कहता है तो इस बारे में अपनी फैमिली से पूछ लो, क्योंकि सुजिन ऑफर के लिए एक्साइटेड तो थी ताकि वो और सेजन साथ वक्त बिता पाएंगे, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। बट अपनी बीमार मदर को यहाँ 6 महीने के लिए अकेला छोड़ना भी मुश्किल था। रात को सेजन उसे घर ड्रॉप कर देता है। रास्ते में वो दोनों अपने ख्यालों में थे, एक दूसरे से वो कुछ कह नहीं पाते। अगले दिन सुजिन बुक चेक करती है तो स्ट्रेंजली इस बार बुक का हर एक पन्ना ब्लैंक यानी खाली था, और उसे देख सुजिन बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे। एंड तभी सेजन भी एक शख्स को लेकर आता है जिसे सुजिन अपनी बनाई डेजर्ट टेस्ट करवा रही थी, और उसे जापान आने के लिए फाइनलाइज कर लेते हैं। और उस बंदे के जाते ही सुजिन सेजन से कहती है मैं जापान नहीं जा सकती, सॉरी। वो कैफे से चल जाती है। दरअसल वो एक कंफ्यूजन में थी क्या कि वो क्या करे। जिस बुक के आंसर्स पे वो डिपेंड करती थी उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था, और तभी उसे याद आता है उसने उस बुक को कहीं रखकर छोड़ दिया।
एंड जब वो वापस जाकर चेक करती है तो सेजंग बताता है वो बुक तो एक ओल्ड लेडी ले गई और वो ये बोलकर गई थी सुजिन की मदद अब ये किताब भी नहीं कर सकता। और ये सुन सुजिन पहले से टेंशन में थी कि तभी उसे एक और परेशानी आ जाती है। जहाँ फोन पे नैनी बता रही थी उसकी मदर घर से भाग कहीं खो गई और सुजिन घबराते हुए उन्हें ढूंढने भागती है। और कुछ ही देर में उसे कॉल आता है जिसमें सेजन उसे बता रहा था मदर कैफे आ गई और वहां मदर को देख सुजिन का सुकून मिलता है और वो उन्हें लेकर घर वापस आ रही थी कि तभी सेजन कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और सुजिन उसे साफ इनकार करती है दूर रहिए प्लीज। और घर पहुंच वो मदर का ख्याल रखते हुए रोने लगती है क्योंकि इन सब में उसकी ही गलती थी। शायद मदर को कुछ हो भी जाता सिर्फ उसके कारण। और फिर अगले दिन से सुजिन ना ही किसी से अच्छे से बात कर पाती है और न ही वो काम पे ध्यान दे रही थी, जिस वजह से कस्टमर भी उन पर नाराज हो जाता है और सुजिन को कैफे ओनर होने के नाते माफी मांगनी पड़ती है। और ये देख सुजिन भड़क जाती है तो सेजन उसे अकेले में ले जाकर पूछता है क्या हुआ तुम्हें। इस पर सुजिन बताती है मैं भी कुछ दिनों से जिन सिचुएशन को फेस कर रही हूँ आप समझ नहीं सकते। घर पर मेरी मदर बीमार है और मेरी ये गलती से उन्हें कुछ हो भी सकता है। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो आप रहते हो जो मुझसे प्यार करता है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बट मैं कैसे समझाऊं मैं दोनों तरफ बैलेंस नहीं रख पा रही। मेरी जिंदगी आपके आने से पहले ही बेहतर थी। मैं काम करती घर वापस आ जाती पर जब से आपके और हमारे रिलेशंस की बात आई है तब से कई सारी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ता है। मैं बस आपसे दूर रहना चाहती हूँ प्लीज। और ये सब सुन सेजन की आंखें नम हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। अब उसने एक सीरियस डिसीजन लिया था कि वो इस कैफे को छोड़ देगा ताकि सुजिन खुश रह सके। वहीं दूसरी तरफ सुजिन अकेले में रो रही थी क्योंकि बुक के न होने पर वो डिसीजंस नहीं ले पा रही थी। एक तरह से वो अपने हर एक डिसीजन लेने के लिए उस बुक पे इतना डिपेंड हो चुकी थी कि उसकी खुद की सोचने समझने की शक्तियां बुक के साथ ही चली गई और वो खुद अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। वहीं सेजन एक रेस्टोरेंट पे जिनसे बातें कर रहा था कि अब वो जापान चला जाएगा। 6 महीनों के लिए उसे लेक्चर अटेंड करने हैं और ये कहते हुए वो दुखी फील कर रहा था। जैसे वो शुरुआत से सुजिन से प्यार करता था और उसे ड्रिंक्स कर वो जानबूझकर ड्राइवर को बोल सुजिन के घर आया था ताकि वो उसे बता सके अपनी फीलिंग्स के बारे में। फिर उस रात जब सुजिन नशे में उस लॉकेट को पकड़ बोल रही थी कि सेजन मेरा है उस वक्त उसे बहुत खुशी मिलती है और उसने उस पल को याद रखने के लिए एक पिक्चर भी कैप्चर की थी जिसमें जेन कहता है तुम दोनों ने प्यार को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया। अगर तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो इतने डिफरेंसेस क्यों है तुम्हारे बीच। और शायद उनका अलग होना ही लिखा था। और इसी वजह से अगली सुबह सेजन एना को अलविदा बोल वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए दूर से सुजिन भी देख रही थी और वो उसे कुछ कह नहीं पाती पर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस रात सुजिन अकेले ही घर लौटती है क्योंकि हर उसे घर छोड़ने वाला शख्स तो जा चुका था। पर आज वो एक चीज नोटिस करती है कि उसकी बाइसाइकिल में जो बास्केट था वो टूटा हुआ होता है और आज वो बिल्कुल ठीक था, यानी कि सेजन के बिना बताई उसे ठीक भी कर दिया था। और ये देख सुजिन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सेजन इतनी छोटी बातों पर भी ध्यान दे रहा था। कुछ देर बाद घर पहुंच सुजिन अपनी मदर को संभालती है जो सब सामान बिखेर करती और फिर ऐसे 6 महीनों का वक्त बीत जाता है। एंड अब शायद सुजिन ने किसी तरह घर और काम के बीच बैलेंस बना लिया था। एंड तभी कैफे में एना आती है जिससे जेन पूछ रहा था 6 महीने तो हो गए पर बॉस की कोई खबर नहीं। जिस पर एना धीमे स्वर में कहती है वो कोरिया वापस आ चुका है, उसे कुछ काम खत्म करने होंगे तभी वो वापस आ पाएगा। और ये बात सुन सुजिन समझ आती है सेजन से उसके लिए कैफे दोबारा नहीं आ रहा क्योंकि सुजिन उससे कहा था वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बारे में वो घर पर भी सोच रही थी। तभी उसे सेजन वाले लॉकेट पे उसके फोटोग्राफ के नीचे खुद की तस्वीर भी मिलती है और ये देख वो इमोशनल हो चुकी थी और वो तुरंत जाकर जेन को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप देती है क्योंकि उसके वहां से जाने से सेजन वापस आ सकेगा। पर जेन उस रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं करता तो सुजिन डायरेक्ट सेजन को दरवाजे पर लेटर को रख वापस आ जाती है जहां उसे शुरुआत से लेकर अब तक का हर एक पल याद आ रहा था। सेजन के साथ बिताया हुआ, उसके डांट से लेकर उसके प्यार तक, उसकी नाराजगी से लेकर उसके साथ तक। और वो जब वापस आ रही थी तो वही अंदर से सेजन भी उसे देख रहा था बट वो कुछ बोल नहीं पाता
फिर अगले दिन सुजिन दूसरे काम की तलाश में घर से निकलती ही है और इस बार उसे बाहर वो बुक मिल जाता है। उसे खोलते ही उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा था जिसे देख वो तुरंत सेजन के पास भागते हुए आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये ओरिजिनल वाली मैजिक बुक नहीं बल्कि इसे एना और सेजन ने मिलकर प्रिंट किया था और इसके अंदर सुजिन की तस्वीर के साथ लिखा था, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो कि उस बुक के टाइटल का जवाब था, आर यू इन लव। जैसे एना सुजिन को जाता देख सेजन से कहती ही है वो बुक मुझे नहीं पता असल भविष्य बताती है भी या नहीं, पर एक बात तो सच है कि वो बुक की लिखी बातों पर सुजिन विश्वास करती है और यही बात मैटर भी करती है, वो बुक नहीं बल्कि उसका रीडर। देखो सुजिन तुमसे प्यार करती है और तुम भी, बस उस बुक के कारण वो रुकी हुई है एंड उस बुक का तो पता नहीं वो कहाँ है, तो क्यों ना हम एक खुद की बुक बना ले। वो दोनों मिलकर एक नई बुक प्रिंट करवाते हैं और सही पर सुजिन यहाँ आ जाती है और अब जाकर वो दोनों एक हो पाते हैं और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है एंड वो दोनों आज बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब उनके बीच कोई भी नहीं था और वो दोनों एक साथ रह पाएंगे। वही हमें सुजिन की मदर को स्माइल करता दिखाया जाता है जिन्हें शायद ये महसूस हो गया था कि उनकी बेटी की जिंदगी में अब खुशी आ गई। यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी में सिखाती है कि हमें कभी भी किसी शख्स या चीज पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए कि हम खुद के थॉट्स को भूल जाएं। कहने को तो कई सारी बातें हमारे मन में होती ही है पर हम कभी भी उसे किसी से कह नहीं पाते। जैसे कि सेजिंग भी अपने फीलिंग्स को कभी सुजिन को बता नहीं पाता और वही सुजिन के साथ भी सेम था। दोनों इधर डर के थे या मिसअंडरस्टैंडिंग में और अंत में भले उन्हें एक फेक बुक रेडी करनी पड़ी बट उसका इम्पैक्ट ओरिजिनल था। एक बहुत ही क्यूट लव स्टोरी थी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरी इंस्टाग्राम ID @MrAlexter है, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।